वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का बीमी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि बीमा क्या होता है, बीमाएं क्या क्या होती हैं और भौतिक मूल राशियाँ क्या क्या होती हैं। सब आज बीमा का पूरा डिटेल देख लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि बीमा होता क्या है। बीमा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करे या मान ज्ञात करे। बीमा भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित या उसके मान को बताने में काम किया जाता है। बीमाएं नेक्स्ट स्टेप। बीमाएं किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो बीमाएं किसी फार्मूले का अगर हम बीमा ज्ञात करना होगा तो बीमा के जरिए हम फार्मूला बता सकते हैं। और बीमा पूछ भी लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन के रूप में। तो आइए हम देखते हैं कि वो मूल राशियाँ क्या हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों की बीमाएं राशियां मात्रक बीमा सही है। यहाँ हमारे पास 7 भौतिक मूल राशियां होती हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट नंबर लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई एक राशि है और इसकी बीमा कैपिटल एल। जब भी बीमा को लिखेंगे मेन पॉइंट कैपिटल एल या कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और समय को सेकंड से, और इसका बीमा टी कैपिटल टी। द्रव्यमान किलोग्राम मीटर से ब्रैकेट में बड़ा वाला कोष्ठक लगा देते हैं। और विद्युत धारा एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। ताप केल्विन या सब्सटेंस से डिनोट करते हैं। यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की बीमाएं लिखने के लिए लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप जैसे मूल मात्रकों को क्रमशः डिसबैलेंस इसको देखते हैं। इसको LMT तथा क्यों लिखेंगे। यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C तथा ताप में D हो तब उस राशि की बीमाओं को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि का अब हमें तो बीमा पता नहीं है तो उसको L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। यह उस राशि का डायमेंशनल फार्मूला होता है। बीमा को कैसे फाइंड करते हैं तो इसमें हम देखते हैं बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। तो हम एक एक करके इसमें सब दिया गया है तो हम इसके ज़रिए हम आपको बता देंगे क्या होता है। क्षेत्रफल, आपने किसी भी एरिया का क्षेत्रफल निकाला होगा तो बीमा क्षेत्रफल को बीमा के ज़रिए हम देखते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी हमने उस मूल राशि में देखा था कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर हो गया। और इसका बीमा जो होता है L स्क्वायर हो गया। बीमा इसका हो गया कैपिटल L स्क्वायर। ये जो होता है घातांक, इसका जो पावर होता है इसको ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखते हैं, इसको अंदर ही डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आयतन, अब हमें किसी घन या क्यूब का मात्रक हो गया उसको आयतन से डिनोट करते हैं। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको मीटर लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर ही होता है। तो इसको मीटर क्यूब, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, जिसके मीटर की पावर क्यूब हो गया। इसका बीमा क्या हो गया, बीमा L क्यूब, क्योंकि मीटर का भौतिक राशि मैंने देख लिया था पहले L होता है। इसका भी L, इसका भी L, तो L क्यूब। चाल या वेग, चाल और वेग दोनों तो एक ही होते हैं। दूरी बटा समय, मीटर दूरी को जब भी अगर हम डिनोट करेंगे तो उसको कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं। और समय सेकंड होता ही है, इसको S से भी और कहीं कहीं T से भी डिनोट किया जाता है। अब इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। तो आइए हम अब यहाँ आगे देखते हैं क्या होता है बीमा। हाँ, तो बीमा उसको दूरी बटा समय, तो दूरी को T से देख लिए थे और समय को L
टी को अब हम ऊपर लेकर चले गए। ऊपर को अगर हम किसी को भी जैसे 1/t कुछ हुआ तो इसको अगर हम ऊपर रिवर्स ले जाते हैं तो टी इनवर्स के रूप में हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया था त्वरण का भी फार्मूला वेग प्रति सेकेंड समय स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा के रूप में देखेंगे कि बीमा एल मीटर पर सेकेंड वेग तो हमने देख लिया था, मीटर वेग बटे समय था। तो एक L/T ऊपर था और बटे समय स्क्वायर हो गया LT टू -1। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है बल का द्रव्यमान। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमने द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक देखा था कि kg होता है और त्वरण का भी हमने ऊपर देख ही लिया है अभी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा के रूप में लिखेंगे द्रव्यमान का हमने कैपिटल M से डिनोट किया था, पीछे देखा भी है। तो कैपिटल M इंटू L/T स्क्वायर। तो यहाँ पर MLT T-2 क्योंकि यहाँ पर -2 यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं कार्य या ऊर्जा। कोई भी ऊर्जा की बीमा हमें याद रखना होगा कि कोई भी फोर्स का मैंने यहाँ पर कैसा भी फोर्स हो तो फोर्स का MLT -2 होता ही है, MLT -2 बड़ा वाले ब्रैकेट में। अब ऊर्जा का मात्रा, ऊर्जा कोई किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो तो उसमें ऊर्जा की मात्रा और ऊर्जा की मात्रा की बीमा सेम होता है हर जगह, कोई भी जगह हो। इसमें बल बटा दूरी, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी। ऊर्जा होता है, ऊर्जा का फार्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी। तो द्रव्यमान kg हो गया और त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूरी m। अब इसको m से डिनोट कर दिया मैंने और मीटर स्क्वायर हो गया, t ऊपर चला गया T-2। तो इसलिए कार्य ऊर्जा का बीमा जो हुआ ML स्क्वायर T-2। नोट मैंने एक पॉइंट दिया है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं व बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र ML स्क्वायर T-2 ही होगा। ये नोट पॉइंट है, कभी इसको याद करेंगे तो ये ट्रिक के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि कभी कभी याद नहीं रहता। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अन्य प्रकार बहुत प्रकार की आप रिजिड अगर स्प्रिंग की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो ऊर्जा का मात्रा बीमा यही होगा। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। तो हम आगे देखते हैं कि अगला क्या पॉइंट है हमारा, घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट घनत्व की बीमा के बारे में हम बात करेंगे। अब द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब जैसे किसी एरिया का नापना हुआ तो घनत्व कैसे देखेंगे? अब उसका कितना मास है, मास अपान वॉल्यूम कर देंगे तो घनत्व मिल जाएगा हमें। तो द्रव्यमान का kg से डिनोट करते हैं और आयतन को मीटर क्यूब तो हमने देखा ही है। तो बीमा, अभी हमने द्रव्यमान का बीमा रूप देखा तो इसको m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो और आयतन को कैपिटल L से, L क्यूब। तो L क्यूब ऊपर चला गया तो ये ML-3 हो गया। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो बीमा क्या होगा? द्रव्यमान kg को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मीटर पर सेकेंड, मीटर को L से और टाइम को T से। MLT -2, T-1 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये T ऊपर जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और जड़त्व घूर्णन, द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर कि द्रव्यमान का kg हो गया और वेग का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा हो गया, बीमा इसका हो गया ML स्क्वायर T-2। अभी हमने नोट पॉइंट में भी इसको बात किया था कि जड़त्व घूर्णन और जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी सबकी बीमा ML स्क्वायर T-2। हाँ, इसको ज़रूर नोट पॉइंट होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर का। प्रत्यास्थता गुणांक देख लेंगे। प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल की आगे हम देखेंगे उसका फार्मूला जो आएगा वो ठोस और वो 11th का चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ाया जाए, देखेंगे हम। तो mg स्क्वायर विकृति का फार्मूला ZR² del L। तो इसको अगर हम
करते हैं तो यहाँ पे kg और ये त्वरण है, इसको g स्क्वायर जो त्वरण है तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी गुरुत्वीय त्वरण है, और ये डेल्टा L/L ऊपर चला गया तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये इसका प्रत्यास्थता गुणांक कैंसिल होके kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर ऊपर चला गया और सेकंड भी ऊपर चला गया, तो मीटर L-1 T-2 इसकी विमा प्रत्यास्थता गुणांक विमा हो गई। तीनों प्रत्यास्थता गुणांकों अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, दाब और देख लेते हैं क्या वह प्रतिबल की विमाएँ समान होती है। सब जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं और प्रतिबल की विमा समान होती है। अब देख लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट पॉइंट, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा जो हम लोग टेम्परेचर से जब टेम्परेचर को रिलेट करने लगते हैं तो कितना प्रसार होता है, कितना फैला होता है, तो उसका उस गुणांक को देखते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, L/L0 जितना पहले थे अपान जितना बढ़ा, तो M/L⁴ T⁴ थीटा -1 इसका बीमा हो गया। पार्श्विक विकृति डेल बाई बी मीटर बाई मीटर ये बीमा है। पार्श्विक विकृति का कोई फार्मूला नहीं होता क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकली किसी का मात्रक ही नहीं होता, तो इसमें कोई ये न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई बीमा नहीं होता है। तनाव बल का बीमा होता है ML-T-2। भार का भी mg ML-T-2 भार बली हुआ। किसी भौतिक राशि का मान प्राप्त कर देखते हैं। किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन करना, तो आज हम इसको भी देख लेंगे कि एक भौतिक राशि के द्वारा कैसे हम दूसरे मात्रक को निकाल सकते हैं। किसी भौतिक राशि की पहले पद्धति में मात्रक L, आंकिक मान n तथा दूसरी पद्धति में मात्रक Cl2 तथा आंकिक मान n2 हो, तो तब n1 बराबर v1 ये मोस्ट प्रोबेबिली ये फार्मूला है। इसको आप देखेंगे तो इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं किसी, जैसे कि कोई फार्मूला आपको दिया है और किसी उसको रिलेट कर दिया है। अब आपको पूछ लिया है कि उसमें से कुछ भी पूछ लिया, उसका मात्रा कितना था कैसे, तो आप इस फार्मूले के ज़रिए, मैं इसको लिख भी देता हूँ फार्मूला, इस फार्मूले के ज़रिए आप निकाल भी सकते हैं। फार्मूला का ये, या तो फिर ये थ्योरम एक नोट पॉइंट है और इसके ज़रिए ये निकाला जाता है। ये एक टॉपिक है इसका। अब एग्जांपल के ज़रिए इसमें दिखाया गया गुरुत्वीय त्वरण g का मान 99.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मान मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण का L-T-2 होता है, तो ये L-T-2 हमने लिख लिया है। ये v1 हो गया। ये हमको पता था कि गुरुत्वीय त्वरण का बीमा ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। n1 हो गया। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो मैंने कहा था कि g का मान इसमें दिया भी है। g का मान 9.8 है, तो इसका मान मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। मीटर स्क्वायर में बताना है क्या होगा। ये तो था n1 9.8 हो गया, और L2 T2-2 हम पता नहीं, दूसरे के लिए जब मान ज्ञात करना है तो हमको मान लेना पड़ेगा। ये पहला वाला 1 हो गया, L1 T1 हो गया, दूसरा वाला L2 T2 हो गया, तो इसमें भी V2 का मान हमने सपोज कर लिया है, मान लिया है। N2 का मान हमें निकालना है, तो n1 बराबर v1 हमारे पास एक हथियार है। अब हम इसको लगा देंगे, इस फार्मूले में रख देंगे n2 बराबर n1 और v1/v2। अब इसको हम ये v2 यहाँ से लेकर यहाँ उठाकर रख दिए हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि आगे क्या सॉल्व होता है। तो n2 बराबर n1 इंटू L1 T1-2 L2/L2 T2-2। अब मीटर को हम अलग कर लेते हैं और T1 T2 को अलग कर देते हैं, तो इसको हमने अलग कर लिया इस फॉर्म में। तो n2 बराबर n1 L/M/Lm। ये L1 पहला था और दूसरा ये था, तो सेकेंड
S1 S2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं बराबर N1, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब N2 का हमें वैल्यू प्राप्त होना, N2 का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने मिनट को बदल दिया, तो 9.8 इंटू 60 और घंटे को हमने चेंज कर दिया, तो N2 बराबर हमें इतना वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अब इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा।